हाय गाइस। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं हमारी पृथ्वी के विषय में जानेंगे। ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं के भी बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, ब्रह्मांड क्या है? सूक्ष्म अणुओं एवं महाकाय एवं विशाल आकाश गंगाओं का वह समूह पुंज है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां हैं, करोड़ों आकाश गंगा और मंदाकिनी एक ही बात है। और हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला, जिसमें हमारी पृथ्वी और जीवन यापन होता है। देखिए, तो आइए ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख कुछ अवधारणाओं के भी बारे में जान लेते हैं। खगोल शास्त्री तथा उनकी अवधारणाएं कब और किस सन में की उन्होंने। खगोल शास्त्री जैसे कि क्लाडियस टालेमी 140 वर्ष ईसा पूर्व इन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन करके भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसने किया? क्लाडियस टालेमी ने। भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? क्लाडियस टालेमी ने किया। इसके बाद आते हैं निकोलस कापरनिकस। इन्होंने 1543 ईस्वी में इन्होंने अपनी हस्तलिखित पुस्तक कमनेरियल्स में सूर्य केंद्रित अवधारणा, कौन सी? सूर्य केंद्रित अवधारणा को प्रतिपादित किया। किसने? निकोलस कापरनिकस ने सूर्य केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। ब्रह्मांड यानी कि इस विशाल ब्रह्मांड में केंद्र में कौन है? पृथ्वी। किसने बताया? क्लाडियस टालेमी ने। और सूर्य नहीं है। यद्यपि ब्रह्मांड संबंधी इनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी। अब अगले आते हैं विलियम हर्शेल ने देखिए अपनी अवधारणा यानी कि विचार क्या व्यक्त किए 1805 ईस्वी में। इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया। इन्होंने किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से 1805 में अंतरिक्ष का अध्ययन किया। किसने? विलियम हर्शेल ने। अध्ययन कर बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। जो ब्रह्मांड में सौरमंडल है वो एक अंश मात्र है। सही कहा इन्होंने, एक अंश ही मात्र है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियां हैं, यानी कि करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं और करोड़ों जो है आकाश गंगाएं भी है। मंदाकिनी आकाश गंगा एक ही बात। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? खगोल के अनुसार सर्पिलाकार होता है। अब अगले आते एडविन पावेल हब्बल, जो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने 1925 में इन्होंने स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं।
इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। सही कहा इन्होंने कुछ हद तक ठीक कहा। ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार है, विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितनी खोज बढ़ती जा रही है उतने ब्रह्मांड बड़ा होता चला जा रहा है। अब अगले आते हैं बराहमिहिर जो भारत के रहने वाले थे। देखिए उन्होंने सटीक बताया, जो भी बताया सटीक बताया। किसने? बराहमिहिर ने, जो भारत के रहने वाले थे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इन्होंने कापरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, यानी कि क्लॉडियस टॉलेमी निकोलस कापरनिकस, यानी कि 1543 से 1000 वर्ष पूर्व इन्होंने बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। क्या कहा इन्होंने? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसीलिए वो उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने कापरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व बोल दिया था, कह दिया था। अब इसके बाद आते हैं जर्मन गणितज्ञ या खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर, जिन्होंने ग्रहों के बारे में अध्ययन किया। किसने किया ग्रहों के बारे में? केपलर ने, जोहान्स केपलर ने ग्रहों के बारे में अध्ययन किया। और इन्होंने बताया कि केपलर के वैज्ञानिक अनुसंधानों ने न्यूटन की सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए आधार प्रदान किया। इस ब्रह्मांड में जो भी है, जो हमें दृष्टिगत दिखाई देता है, वो सभी गुरुत्वाकर्षण यानी कि आकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे सौरमंडल हो, अगर गुरुत्वाकर्षण आकर्षण शक्ति खत्म हो जाएगी तो ब्रह्मांड में विनाश हो जाएगा। इसलिए अपने अपने स्थान पर सभी कार्य करते हैं, जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो सभी। अब इसके बाद आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत देख लीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत कौन कौन से? महाविस्फोटक सिद्धांत, जॉर्ज लेमेत्रे महाविस्फोटक सिद्धांत इनका है। साम्यावस्था सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बाल्डी। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज। दोलन सिद्धांत किसका? एलन संडेज का। अब इसके बाद आता नंबर 1 तो हमारा बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। इसमें क्या देखिए, क्या इन्होंने अध्ययन किया? किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे। बिग बैंग थ्योरी किसकी है? जॉर्ज लेमेत्रे की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये सर्वाधिक मान्य हुआ है ये सिद्धांत। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। और ये कहाँ के रहने वाले थे लेमेत्रे? बेल्जियम के। इसके बाद आता है रॉबर्ट वेगनर। इस सिद्धांत की 1967 ईस्वी में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। किसने की? 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। इसके बाद
जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। कैसे पदार्थों से? भारी पदार्थों से। इसके बाद आता है, इसमें अचानक ब्रह्मांडी विस्फोट या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए। उनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडी पिंडों का सृजन हुआ। इन्होंने अपने विचार ऐसे प्रकट किए। इसके बाद इन्होंने पुनः अनेकानेक विस्फोट हुए जिससे उत्पन्न पदार्थों का असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ। यही पिंड तारे कहलाए। इन्होंने कहा ब्रह्मांड में एकाएक ऐसा विस्फोट हुआ उस पदार्थ का जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखराव हो गया और वो आकर्षण शक्ति के कारण इस ब्रह्मांड में टिके रहे या घूमते रहे, जो भविष्य में यानी कि आने वाले समय में तारे कहलाते। इस समय जो है तारे कहे जाते हैं। इसके बाद प्रक्रिया की सतत कालांतर में ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। कैसे हुआ? इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा ऐसे इन्होंने जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड में एक बहुत भारी पदार्थ जिसमें अनेकानेक एकाएक विस्फोट हुआ और छोटे छोटे अंशों में बट गया, जो बाद में जो है तारे, ग्रह और उपग्रह कहलाए। अब आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले दिन अगला सिद्धांत पढ़ाएंगे इसी पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में। थैंक यू।